नमस्कार, आपका स्वागत है जी पुरवैया के खास पेशकश जय माता दी में। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। नवरात्र से और दशहरा से जुड़ी खबरें आपको आज उससे रूबरू कराएंगे। नवरात्र का अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचना अब जारी है। गुरुवार को दशहरा है। बुधवार को पूजा पंडालों में दिन भर भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। सुबह से ही जगह जगह पूजा पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। हम आपको अलग अलग जगहों का नजारा दिखाएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है रांची से, जहां अरगोड़ा में पूजा पंडाल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दूसरी तस्वीर पटना सिटी से है। पटना सिटी के मालसलामी में मां भवानी की कथाओं पर आधारित चलते फिरते प्रतिमा स्थापित की गई है। तीसरी तस्वीर है जमशेदपुर से, जहां भुइयाडी में बना पंडाल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लाइट डेकोरेशन लोगों के लिए आकर्षण है। जबकि चौथी तस्वीर गोपालगंज से है। यहां शहर के अलग अलग जगहों पर भव्य झांकियां दिखाई गई हैं। राजधानी रांची की बात करें तो वहां सभी पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही दूर दराज से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी रहा। देर शाम तक भीड़ पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं से लबालब भरती दिखाई दी। रात में रांची के हरमू में पंच मंदिर पंडाल का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद ने। रांची में दुर्गा पूजा का उत्साह लोगों के बीच देखते बन रहा है। रांची के तमाम पंडाल पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम जहां खड़ा हैं, यह है हरमू के पंचमुखी मंदिर का दृश्य। आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य पंडाल बनाया गया है। इसे स्वामी नारायण मंदिर गुजरात में जो है उसी का हूबहू शक्ल देने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है और शायद यही वजह है दूर दूर से यहाँ पर भक्त खींचे चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पंडाल के अंदर का दृश्य है, वहाँ से लेकर बाहर तक हजारों की संख्या में लगातार लोग आ रहे हैं और माता के दर्शन करने के बाद यहाँ से लौट रहे हैं। रांची की कई ऐसे पंडाल हैं जिसमें इस वक्त पैर रखने तक की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं। कई तरह से खास व्यवस्था भी यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा में वॉलेंटियर लगे हैं और इस पंडाल में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दोनों अलग अलग कतार से लोग अंदर जा रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। एक और नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ढोल और ताशों के साथ माता रानी का आरती की तैयारी की जा रही है और इसी धुन पर जो यहाँ पर भक्तजन पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, वो झूमने को मजबूर हैं और माता की भक्ति में लीन होते दिख रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है जिस तरह से रांची के पूजा पंडालों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, उससे देखकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रांची के लोगों में, रांची के भक्तों में, रांची के श्रद्धालुओं में बहुत ही खासा उमंग है दुर्गा पूजा को लेकर। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में माता दुर्गा के दर्शन के लिए नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। हम आपको अब दिखाते हैं सहरसा के नवरात्र का नजारा। यहां से नवरात्र में भक्तों के उत्साह, उमंग और आराधना की तस्वीर दिखा रहे हैं जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह। मां अंबे का जयकारा लग रहा है। मां का हर दरबार सजा हुआ है और भक्तों का कारवां मां के दरबार में पहुंच रहा है। अभी हम प्रशांत सिनेमा रोड स्थित मां के पंडाल पर मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को भव्य पंडाल का नजारा दिखाना चाहेंगे। देखिए कितना भव्य पंडाल बनाया है। नेपाल के भारदा में मां कंकालिनी का जो मंदिर है, वहाँ की जो साज सज्जा है, ठीक उसी ढर्रे पर यहाँ की सजावट करी गई है। देखिए यहाँ मां की प्रतिमा को कितनी आभा टपक रही है। मां की प्रतिमा से लग रहा है कि मां अपने भक्तों पर कृपा बरसाना चाह रही है। आतुर दिख रही है मां। देखिए करीने से यहाँ पर कितनी तादाद में भक्त आए हैं। दूर दराज इलाके से भक्त आए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्ति का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। तमाम नजारा आप करीने से देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं। दूर दराज इलाके से तमाम लोग यहाँ आए हैं। सामने देखिए महिला जो है कांस्टेबल भी है, जो सुरक्षा इंतजाम बेहतर से बेहतर हो
उसकी कोशिश में जुटी हुई है। तमाम नज़ारा देखिए, दूर दूर तक जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, तमाम भीड़ यहाँ पर भक्तों की है। जन सैलाब उमड़ रहा है भक्तों का। तमाम लोग भक्ति भाव से लबरेज हैं। यहाँ पर माँ से कुछ न कुछ मांगने के लिए आया है। हर व्यक्ति यहाँ पर माँ से कुछ मांगना चाहते हैं। और कल विजयादशमी है, जाहिर सी बात है कि कल के बाद एक बार फिर लोग माँ के दोबारा लौट कर आने का इंतजार करेंगे, यानी अगले साल जब माँ आएगी उसका लोग इंतजार करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। और आप दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। बिहार शरीफ के मोहद्दी नगर में मूंग की दाल से बनी मां भवानी की प्रतिमा कुछ अलग हटकर बनाई गई है। यहां एक पुराने खंडहर में मां की प्रतिमा को दर्शाया गया है। यहां आने वाले जहां भक्तिभाव से मां की आराधना करते दिखे, वहीं लोगों ने कलाकारों की जमकर तारीफ की। शारदीय नवरात्र को लेकर सासाराम में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रोजा रोड, तकिया बाजार और प्रभाकर रोड में भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इसके अलावा डेहरी ऑन सोन, नोखा और विक्रमगंज में भी एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं। सासाराम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देख सकते हैं महिला श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। भारी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। पंडाल की बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है। मां की मूर्तियां अद्भुत, विलक्षण, अद्वितीय, अनुपम लग रही हैं। और इस अनूठे माहौल में हर कोई मां के इस ओज स्वरूप से, तेज से, अलौकिक इस स्वरूप को देखकर भक्ति भाव में आविर्भूत हो रहा है। वहीं लखीसराय में भी जगह जगह नवरात्र के अवसर पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं। यहाँ बड़ी देवी, छोटी देवी, भारत माता पूजा समिति और काली पूजा समिति समेत दूसरे दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में धूमधाम से नवरात्र की पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पूरे शहर में अम्बे रानी का भव्य आकर्षक दरबार सजाया हुआ दिख रहा है। शहर के भव्य पंडाल बहुत अनूठे लग रहे हैं। वहीं मेले में बच्चों के लिए भी कई तरह के आकर्षक चीजें मौजूद हैं, जिसके कारण उत्साह से लबरेज बच्चे पहुंच रहे हैं और ढोल नगाड़े, मंजीरे की थाप पर श्रद्धालु मां अंबे का जयकारा लगा रहे हैं। वहीं गोपालगंज में भी दुर्गा पूजा के मौके पर जगह जगह आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। शहर के हजियापुर चौक पर पृथ्वी के आकार का पंडाल बनाया गया है, जबकि शहर के बंजारी चौक पर सोमनाथ मंदिर की झांकी दिखाई गई है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस चौक, अंबेडकर चौक, घोष मोड़ समेत दूसरी जगहों पर भी आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। की लंबाई पूरब से 25 मंगल ग्रह पर। तो मां अंबे, मां दुर्गा, मां भवानी, मां प्रांबा, मां जगत जननी के दर्शनों को श्रद्धालु बिहार, झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर के तमाम पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। और विजयादशमी के दिन मां विदा हो जाएंगी और उसके बाद अगले 1 साल तक फिर मां भवानी का इंतजार रहेगा तमाम श्रद्धालुओं को। जहां आम लोगों में नवरात्र को लेकर खासा उत्साह उमड़ रहा है। देर रात तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मां भवानी के दर्शनों के लिए बिहार, झारखंड के तमाम पूजा पंडालों में। वहीं खास लोगों में भी नवरात्रि के शुभ अवसर पर खासी दिलचस्पी है। पूरे उत्साहित हैं खास लोग और दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। उनमें वीवीआईपीज भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नवमी की शाम पटना
मैं पूरे प्रदेश की जनता को नवरात्रा आज नवमी बहुत बहुत अपनी शुभकामना देता हूं। कल विजयदशमी है, उसकी शुभकामना देता हूं। कामना यही है कि बिहार में शांति हो, बिहार में सद्भाव हो, बिहार आगे बढ़े। पटना में हमें अपनों के बीच में बहुत संतोष मिलता है और नवरात्रा में, दुर्गा पूजा में डाक बंगला चौराहा पर मां की आराधना करके मुझे एक भक्त का संतोष मिलता है। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने जमशेदपुर में परिवार के साथ मां दुर्गे भवानी की पूजा अर्चना की। उन्होंने भालूबासा के शीतला माता मंदिर में हवन किया और 1001 कन्याओं का पूजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने माता दुर्गा से झारखंड की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज कन्या पूजन किया। नवरात्र पर्व के 8वें और 9वें दिन कन्या पूजन और उन्हें घर बुलाकर भोजन कराने, उनका श्रृंगार करने और उन्हें यथासंभव दान देकर विदा करने का विधान होता है। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 स्वरूपों को मानकर इनका स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि जो भक्त नवरात्र में सच्ची श्रद्धा से नन्ही कन्याओं का पूजन करते हैं, मां उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। कि आज जो हम भौतिकता के कारण, आधुनिकता के कारण हम जननी को जन्म से रोक रहे हैं, भ्रूण हत्या कर हम जननी को रोक रहे हैं, जबकि जननी स्वर्ग से बढ़कर हो। और ये माता दुर्गा की पूजा हमें यही सिखाती है कि बेटी को जन्म लेना जननी है। और इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। और नवरात्रा के बाद 10वें दिन दशहरा आता है। इस दिन रावण वध की परंपरा रही है। दशहरा के मौके पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रावण का वध करते हैं, कुंभकर्ण और मेघनाद का वध करते हैं और इसी के कारण असत्य पर सत्य की विजय के रूप में दशहरे को मनाया जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची में रावण वध की विशेष तैयारियां की गई हैं। हम आपको पटना और रांची की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में कल विजयादशमी के दिन रावण वध की विशेष तैयारी है। सीसीटीवी कैमरे हैं। इस बार कई तोरण द्वार लगाए गए हैं ताकि पिछले बार की तरह कोई इस तरह की गतिविधि ना हो जिससे कि त्योहार में खलल पड़ जाए। सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पटना पुलिस और साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर है। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो इस बार मोरहाबादी मैदान में भी रावण वध की तैयारियां विशेष रूप से की गई हैं। पहली बार भांगड़े का आयोजन किया जाएगा और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की पूरी तरह से ऊंचाई भी बढ़ाई गई है इस बार। रांची में रावण वध के दौरान इस बार छऊ और ढोल नगाड़ों की थाप के साथ भांगड़ा का तड़का भी लगेगा। साथ ही इस मौके पर सुरक्षा का भी विशेष इंतजाम रहेगा। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इससे जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता आशुतोष कुमार ने। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक, या कहें कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक कहा जाने वाला दशहरा पूरे देश के साथ साथ राजधानी रांची में भी धूमधाम से मनाया जाता है। रामायण काल से परंपरा रही है कि दशहरे के दिन जो है रावण दहन की परंपरा रही है और राजधानी रांची में भी इसको लेकर जो है तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर चल रही। हमारे साथ इस वक्त पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष मुकुल तरेजा जी है। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ सर इस बार खास रहेगा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में और किस तरह की तैयारियां चल रही है। बिल्कुल खास रहेगा। पहली बार यहाँ भांगड़े का इंतजाम किया गया है। भांगड़ा डांस होगा। हर साल की तरह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जैसे छऊ नृत्य है और भी जो लोकल सांस्कृतिक कार्यक्रम है सारे होंगे, वो 3 बजे से यहाँ शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जैब बैंड यहाँ पे रहेगा जो कि हमने पहली बार यहाँ पे किया है। और सुरक्षा के हमने इस बार काफ़ी कड़े इंतजाम किए हैं और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ CCTV कैमरा लगा है। यहाँ पे लोगों पे CCTV कैमरे की नज़र रखी जाएगी। हमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और ख़ासकर हमने इस बार कलकत्ता से लोकल आतिशबाज कलकत्ता के हैं जो कि ज़मीनी आकर्षक आतिशबाजी होगी, जो कि मेरा एक अनुरोध होगा कि बच्चे इसको आएँ, बड़े लोग आएँ, काफ़ी आकर्षक होगा, देखने लायक होगा।
ज़मीनी आतिशबाजी के साथ साथ रांची के जफर एंड शाह एंड कंपनी का भी आतिशबाजी होगी। वो आकाशीय आतिश जो कि हर साल होती है वो भी होगी। रावण के हाइट की तो पिछले बार 55 फीट का होता था, इस बार क्या कुछ हाइट बढ़ाया गया है? हाइट हमने थोड़ी बढ़ाई है। रावण की हाइट 60 फुट है और कुंभकर्ण की 55 फुट है और मेघनाथ की 50 फुट है। चूँकि जैसे जैसे यहाँ की लोगों की भीड़ बढ़ती गई, हम लोग उसको यहाँ पे मोराबादी में इस कार्यक्रम को करने लगे। हमने डिफरेंट प्लेसेस में किया है। पहले रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया, फिर बारी बाग मैदान में किया, फिर उसके बाद अंत में हमने यहाँ पे जब भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई तो हमने इसको मोराबादी में किया है। तो जैसा कि इनका कहना, मुकुल तनेजा जी का कहना है कि दशहरा जो है एक सामाजिक सौहार्द और सद्भाव बना जो है संदेश देने की कोशिश की जाती है और इसके माध्यम से जो है राजधानी रांची की अगर बात करूँ तो यहाँ भी ये कोशिश जारी रहेगी। और जहाँ तक अगर सुरक्षा की बात करूँ तो जो भी यहाँ भीड़ जो एकत्रित होगी, जो उनको कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कैमरामैन विशाल के साथ आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के बाद 10वें दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकेश्वर रावण का वध कर बुराई का खात्मा किया था। लिहाजा पटना में भी रावण वध को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई। देखिए इस रिपोर्ट में। विजयादशमी का मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत, रावण रूपी बुराई पर महाविजय प्राप्त करना। और इस दिन को लोग पूरे उमंग के साथ रावण वध के तौर पर भी मनाते हैं। लिहाजा राजधानी पटना में भी रावण वध की पूरी तैयारी कर ली गई है। हम लोग इस बार बहुत अच्छी आतिशबाजी की व्यवस्था की है। कलकत्ता से आतिशबाजी की टीम आई है जो इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी करेगी। टोटल आतिशबाजी बिजली से होगा, कोल्ड फायर से होगा, जिससे प्रदूषण नहीं होगा और भव्य तैयारी है। 24 तारीख को भरत मिलाप नागाबावा ठाकुरवाड़ी में होगा। प्रशासन ने 12 नए गेट बनाए हैं पिछले साल से इस साल में, जो 30-30 फीट चौड़े हैं, इसलिए कोई भी भगदड़ होने की चांसेस नहीं है। रावण वध के दौरान पटना के गांधी मैदान में लाखों की तादाद में लोग जुटते हैं। इस दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर पूरे गांधी मैदान को अभी से पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले कर दिया गया है। साथ ही असामाजिक तत्वों की हरकत पर नजर रखने के लिए पूरे मैदान में 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 18 वॉच टावर्स का भी निर्माण कराया गया है। छोटी सी भी सूचना मिलने पर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। दुर्गा पूजा के बाद दशहरा और रावण वध के लिए भी बहुत ही व्यापक इंतजाम इस पर किए जा रहे हैं। पहले से इस पर अलग गांधी मैदान में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें कुछ वॉच टावर्स बना करके सीसीटीवी के थ्रू उनसे मॉनिटरिंग की जाएगी। वॉच टावर्स पे लोग लाउड स्पीकर्स लेके भी रहेंगे और भीड़ को आवश्यक गाइडेंस देते रहेंगे। पटना यातायात पुलिस ने भीड़ को देखते हुए गांधी मैदान और आसपास के इलाके के सड़क मार्ग में भी परिवर्तन कर दिया है। आपको गांधी मैदान के पूरे इलाके में 1 बजे से लेकर जब तक बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाता यातायात, गांधी मैदान इलाके में किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। सिर्फ वही वाहन आ पाएंगे, 100 के करीब हैं, जिनका पास निर्गत किया जाए। दरअसल पिछले साल यानी 2014 में रावण वध के दौरान भगदड़ में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। लिहाजा कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पटना प्रशासन काफी मुस्तैदी बरत रहा है, ताकि लोग गांधी मैदान में रावण वध का लुत्फ बिना किसी परेशानी के उठा सके। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। दुर्गा पूजा के दौरान बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है, लेकिन झारखंड के वन विभाग ने प्रदूषण को रोकने के लिए एक विशेष पहल की है। झारखंड वन विभाग की पहल पर मुख्य वन प्रबंधक बीसी निगम से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। झारखंड से है एक अच्छी खबर ये कि इस बार विसर्जन के दौरान जो नदियों और तालाब जो प्रदूषित होती थी, इसको रोकने के लिए झारखंड के वन विभाग ने शुरू की है एक नई पहल। निगम साहब, ये आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो एक नई पहल है क्या है, किस तरीके से आप नदियों और तालाबों को प्रदूषण होने से बचाएंगे? ये हमने सोच पिछले साल एक बहुत ही छोटे तौर पे आरंभ की थी। इस बार एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने देखा कि आप देखते हैं पूजा के दौरान बहुत सारे फूल पत्ते ये सब पंडाल में डाले जाते हैं, भगवान को विसर्जित किए जाते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली जब विसर्जन होता है या प्रतिदिन भी इतने सारे ये जमा हो जाते हैं कि एक पॉल्यूशन का सोर्स बन जाता है। हमारे सारे तालाब नदियाँ गंदे हो जाते हैं। तो हम लोग
का एक हाईटेक नर्सरी है, उसमें हम लोग बायो फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें गोबर और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको केचुए की मदद से हम वर्मी कंपोस्ट में डालते हैं। इस बार हम लोगों ने काफ़ी बृहद तौर पे ये काम शुरू किया है। हमारी अभी 2 गाड़ी डेली सुबह 5 बजे से शाम को तक घूमती हैं। आज कल से एक और 2-4 गाड़ी लग जाएंगी। कुछ जो बुद्धिजीवी हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को भी हमने लगाया है। हमारे कुछ जो स्टाफ हैं जो इस सब काम में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो एक वॉलंटियर ग्रुप बन गया है। सुबह 5 बजे ही ये गाड़ी निकल जाती हैं। हम लोगों ने सभी पंडाल पे संपर्क कर लिया है, वो भी बड़े उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि आप अपना एक बैनर लगा के यहाँ रख दीजिए, डेली का उनका फूल पत्ता जो होता है वो वहाँ वो रख देते हैं और वो हमारे कैंपर जो गाड़ियाँ हैं उसमें लोड होके लाल खटंगा नर्सरी में गिरा दिया जाता है। विसर्जन के दिन तो मुझे उम्मीद है कि हम घाट में पूरा जो है वो और भी लोगों को लगाएंगे। तो क्या आने वाले दिनों में क्या इसे आप रांची से बाहर निकाल करके पूरे स्टेट में भी इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग लागू करने की कोशिश करेंगे? हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये जागरूकता बढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें ये विभाग के करने से नहीं होगा, हम तो करेंगे ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें आपका रोल, मीडिया का रोल इतना अधिक हो कि हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, एक तो हम ये करें कि जो पॉल्यूशन है फूल पत्ता पूजा की सामग्री के माध्यम से वो कम हो और उसके बाद जब वो हो भी तो उसको अल्टीमेटली हम रिसाइकलिंग की ओर ले जाएं। झारखंड के वन विभाग की जो ये कोशिश है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को ताकत जरूर देती है और जिस तरीके से पूजा के दौरान, दुर्गा पूजा के दौरान बड़े पैमाने पर विसर्जन के समय जो तालाब और नदियां जो है प्रदूषित होती थी, इसको रोकने के लिए ये जो कारगर उपाय है इसे काफ़ी कारगर माना जा सकता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।